जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर उज्जैन। अब मैं बात करें 25 सितंबर 2023 की। सुबह के लगभग 8 बजे होंगे। जो एक लड़की है, वो बड़नगर के एक दांडी आश्रम है, उसके इर्द गिर्द वो घूम रही थी। अभी जो आश्रम के पुजारी हैं, वो उस लड़की को देखते हैं। तो जब लड़की को देखते हैं, तो लड़की अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही थी। दरअसल वो लड़की अर्धनग्न थी। उसको ऊपर तो कपड़ा थे, लेकिन नीचे के जो कपड़ा थे वो एक भी नहीं था। वो बिल्कुल नग्न थी। अभी जब पुजारी देखते हैं, तो उसको अपना शर्ट उतार करके उस लड़की को देते हैं। फिर वो लड़की उस शर्ट से ही अपने तन को ढकती है, यानी अपने निचले हिस्से को, प्राइवेट पार्ट को वो ढकती है। अब जो पुजारी है, उसको ला करके पूछते हैं कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास लगी है? बोलती है कि हाँ। अब जो पुजारी हैं, उसको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। फिर वो पुलिस को फोन लगाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इस आश्रम के पास एक लड़की है, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होगी, और वो अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़की से पूछने लगती है। अब लड़की ना उस आदमी के नाम जान रही थी, ना उसका गांव गांव पता था, और लड़की कुछ बता नहीं पाती है कि उसकी ऐसी हालत कौन किया। फिर पुलिस अब लगभग 72 घंटे में 1000 सीसीटीवी खंगालती है। इसके साथ कौन ऐसी हवानियत किया, इसको जानने के लिए पुलिस तो ये चीज जान चुकी थी कि हाँ, इसके साथ किसी ने गलत किया है, लेकिन ये लड़की बता नहीं पा रही थी। दरअसल ये लड़की, जिसका नाम था गुड़िया, इसकी उम्र थी 15 साल के आसपास। ये कक्षा 8 की छात्रा थी और ये रहने वाली थी मध्य प्रदेश का एक जिला है सतना, और सतना का ही एक शहर लगता है जैतबड़ा, वहां की रहने वाली थी। ये लड़की 24 सितंबर को ही घर से निकली थी नवोदय का एग्जाम देने के लिए। लेकिन जब सेंटर पे पहुंचती है, तो पता चलता है कि इसका रोल नंबर है ही नहीं और ये एग्जाम नहीं दे पाएगी। अब जब एग्जाम नहीं दे पाएगी, तो फिर भी ड्रेस में ही वहां से निकलती है। अब निकलने के बाद वो आकर के ट्रेन में बैठती है, और ट्रेन में जब बैठती है, तो उसको नहीं पता है कि ट्रेन कहाँ लेकर के जा रही है। अब ये ट्रेन ये उज्जैन में लेके जाती है। उस उज्जैन में ही जब ट्रेन रुकती है, ये लड़की वहां पर उतर जाती है। और जब उतर जाती है, तो इसके पास ना पैसे थे, ना इसको पता था कि अब यहाँ से जाना कहाँ है। फिर वो एक ऑटो खड़ा था, उस ऑटो में जाकर के बैठती है। ऑटो वाला पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ जाओगे? ये कुछ नहीं बोलती है, ये बता नहीं पाती है कि मुझे कहाँ जाना है। फिर ऑटो ड्राइवर कुछ दूर लेके जाता है और इस लड़की को उतार देता है। फिर एक दूसरे ऑटो वाले में बैठती है। वो ऑटो वाला भी पूछता है कि कहाँ जाना है, वहां भी कुछ नहीं बताती। पैसे जब मांग लेता है, इसके पास तो एक पैसे था भी नहीं, फिर वो भी उतार देता है। ये ऐसे ही 4 ऑटो ड्राइवर के साथ जा जा के बैठी और उतर गई। इसके पास पैसा भी था नहीं, इसको पता भी नहीं था कि जाना कहाँ है। फिर एक ऑटो ड्राइवर था जो पांचवा था, ये इसे पूछता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। इससे उसे भी ये कुछ नहीं बता पाती। अब इस पांचवा वाले जो ऑटो ड्राइवर था, इसको लगता है कि ये लड़की कुछ नहीं बता पा रही है, इसको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, और इस लड़की का फायदा उठाया जा सकता है। फिर वो लड़की को लेके जाता है, उस अपने टेम्पो में बैठाता है, और टेम्पो में बैठाने के बाद एक सुनसान इलाका है, जीवन खेड़ी, वहां पर के लेके जाता है। और रात के लगभग 3 बजे थे। वहां पे इसके साथ 1.5 से 2 घंटे तक एक गलत करता है, इसके साथ हैवानियत करता है, इसके साथ रेप करता है। और फिर इसके नीचे वाले कपड़े को उतारने के बाद इसको लड़की को उसी अवस्था में छोड़ करके ये वहां से चला जाता है। अब लड़की 15 साल की थी। ये इस हालत से गुजरी कि वो खुद उठ नहीं पा रही थी। अब सुनसान इलाके से वो लड़की उठी, और उसके नीचे का कपड़ा था भी नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट से पूरा ब्लड बह रहा था। वो उठी, और सुबह 5 से 6 बज गया था, उजाले होते हुए फिर वो गांव की तरफ निकली। और गांव में वो जिसके घर भी जाती कुछ मांगने, लेकिन सब लोग इस लड़की को जब देखते थे, तो यही कह करके भगा देते थे कि ये लड़की पागल है। कोई कहता था कि अभी सुबह हुआ नहीं, ये भीख मांगने चली है, ये भिखारी। लगभग
500 घर पड़े होंगे। लगभग 2.5 घंटा तक ये सफर करी, 8 किलोमीटर की दूरी सफर करी, ये पैदल ही। लेकिन इतने दूरी में इसका कोई मदद नहीं किया। फिर ये लास्ट में जाकर के उस आश्रम यानी जीवन खेड़ी के आश्रम के पास ही पहुंचती है। फिर जो जीवन खेड़ी के आश्रम के फिर ये जीवन खेड़ी आश्रम के जो पुजारी हैं आलोक शर्मा, वो उस लड़की को देखते हैं, उनकी नजर पड़ती है। तो फिर अपनी लड़की अपने आप को ढकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नीचे कुछ पहनी नहीं थी। वो हाथ से ही ढकती है अपने प्राइवेट पार्ट को। पुजारी भी समझ गए हैं कि हाँ, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड ही बह रहा था। वो पुजारी अपने शर्ट निकालते हैं और उस लड़की को देते हैं, वो अपने आप को ढकती है। फिर पुलिस को बताया जाता है, पुलिस आती है। अब जो 5वां ऑटो ड्राइवर था, उस ऑटो ड्राइवर का नाम था भरत सोनी। ये उज्जैन का भी रहने वाला था और यही कहा जाता है कि यही इसके साथ गलत किया था, क्योंकि पुलिस जब इसको पकड़ने लगी, ये पुलिस से भागने लगा। अभी तो ये पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो लड़की है, ये अपने भाई और अपने दादा के साथ ही रहती थी। इसके जो पिता हैं वो मंदबुद्धि के हैं। इसकी माँ की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई है। और ये लड़की के परिवार में कोई और नहीं, बस सिर्फ इसका भाई और इसका दादा ही रह रहे थे। और ये एग्जाम देने के लिए घर से निकली थी, नवोदय का एग्जाम देने के लिए। अब ये जो न्यूज था, ये सोशल मीडिया पर जब धीरे धीरे वायरल होने लगा, तो परिवार वालों को अब जाकर के पता चला कि उनकी लड़की बल्कि यहाँ नहीं, ये कहाँ चली गई है और उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, आए दिन ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर की घटनाएं जो हुआ था, राजस्थान में जो घटनाएं हुआ था, जो पति ही अपने महिला का निर्वस्त्र कर रहा था, अभी उज्जैन में ऐसी घटनाएं आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही। लेकिन जो देखने वाले होते हैं पब्लिक, वो सपोर्ट करने के बजाय कुछ गलत ही बोलते हैं। जैसे इस लड़की को बोल रहे थे कि भिखारिन है, पागल है। ये 500 घर मिले होंगे, लेकिन 500 घरों में इस लड़के का कोई मदद नहीं किया। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।